हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या अंतर है। दोस्तों, इनकी दोनों की कमियां बताऊंगा, इनके दोनों में क्या अंतर है आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि ईपीएफ और पीपीएफ इन दोनों में क्या फर्क है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफ और पीपीएफ में अंतर, तुलना, रिटर्न और जो बेहतर है वो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पीएफ और ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नामों से भी जाना जाता है। यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा स्थापित बचत योजना है। ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हर साल ईपीएफ ब्याज दर का ऐलान किया जाता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1956 के तहत एक कानूनी संस्था है। केवल ईपीएफ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के कर्मचारी ईपीएफ या पीएफ में निवेश कर सकते हैं। कंपनी और कर्मचारी दोनों को ईपीएफ अकाउंट में हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% योगदान करना आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पर था ईपीएफ। अब पीपीएफ का मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीपीएफ क्या होता है। पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, मैं पीपीएफ के बारे में आपको बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सरकार द्वारा चलाई गई बचत योजना है। यह योजना सभी जैसे नियोजित, स्वरोजगार, बेरोजगार या रिटायर्ड लोगों के लिए है। यह अनिवार्य नहीं है और कोई भी पीपीएफ में न्यूनतम 500 रूपए और अधिकतम 1.5 लाख रूपए प्रति वर्ष के लिए योगदान कर सकता है। इस पर एक निश्चित रिटर्न लाभ मिलता है जो सरकार द्वारा हर तिमाही में तय किया जाता है। आप डाकघर या अधिकांश प्रमुख बैंकों के साथ पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ ब्याज दर पर हर तिमाही 3 महीने में विचार किया जाता है। वर्तमान पीपीएफ ब्याज दर 7.1% है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए पीपीएफ का मतलब क्या होता है और यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफ और पीपीएफ की तुलना कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पैरामीटर दिया गया है, यहाँ पीपीएफ दिया गया और यहाँ पर ईपीएफ दिया गया। अब दोस्तों, यहाँ पर निवेश करने की योग्यता चाहिए आपको पीपीएफ में। एनआरआई के अलावा, मतलब एनआरआई नहीं होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें छात्र, स्वरोजगार कर्मचारी या रिटायर्ड व्यक्ति शामिल है। अब ईपीएफ में कौन जमा कर सकता है? ईपीएफ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनी का केवल नौकरी पेशा कर्मचारी ही ईपीएफ में जमा कर सकता है, जबकि पीपीएफ में हर कोई जमा कर सकता है, सिर्फ वहाँ भारतीय होना जरूरी है। अब यहाँ निवेश राशि आप पीपीएफ में कितना जमा कर सकते? न्यूनतम 500 रूपए और अधिकतम 1.5 लाख रूपए साल भर में आपको जमा करना होता है, या कितना भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, ईपीएफ में अनिवार्य रूप से सैलरी का 12% प्लस डीए इसे अपनी इच्छा से बढ़ाया जा सकता है। इसमें आप पीएफ में ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब 12% के अलावा भी आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। अवधि कितनी होती है? पीपीएफ में होती है 15 साल, उसके बाद 5 साल के ब्लॉक के लिए अनिश्चित काल तक होती है। अब इसमें ईपीएफ में होता है स्थायी रूप से नौकरी छोड़ने के दौरान बंद किया जा सकता है। रिटायरमेंट तक कंपनियों को बदलते समय ट्रांसफर किया जा सकता है। आप यहाँ पर ईपीएफ ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब इसमें ब्याज दर कितनी मिलती है? पीपीएफ में मिलती है 7.1% और यहाँ पर ईपीएफ में मिलती है 8.15%। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर देखिए परसेंट इतना चल रहा है। यहाँ पर ये ब्याज दर घटते बढ़ते रहती है। फंड में योगदान करता नाबालिग के मामले में स्व या माता पिता भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ईपीएफ में कंपनी और कर्मचारी दोनों जमा करते हैं। अब दोस्तों, टैक्स लाभ देखिए, पीपीएफ में आयकर धारा 80C के तहत टैक्स कटौती देने योग्य है। मैच्योरिटी राशि में भी टैक्स मुक्त मिलता है आपको। और ईपीएफ में दिखता है जैसे टैक्स कटौती देने योग्य है, मैच्योरिटी राशि केवल 5 वर्ष पूरा होने पर टैक्स मुक्त है। तो यहाँ पर टैक्स का भी आपको यहाँ पर लाभ मिलता है। अब गवर्निंग एक्ट यहाँ पर क्या है? सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873, पहले सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम 1968 के तहत आता था। और यह अधिनियम होता है कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत ईपीएफ आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों का जो तुलना थी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इसमें आपको क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान है। अब दोस्तों, यहाँ पर सुरक्षा सरकारी होने के कारण दोनों सुरक्षित है, लेकिन ईपीएफ इक्विटी जोखिम के कारण अधिक जोखिम भरा है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ईपीएफ और पीपीएफ दोनों सरकार की बचत योजना है। ईपीएफ को एक सरकारी संस्था द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसे ईपीएफओ कहा जाता है, जबकि पीपीएफ को सरकार द्वारा सीधे मैनेज किया जाता है। ईपीएफओ द्वारा हर साल इकट्ठे किए गए पैसे का 15% इक्विटी में निवेश किया जाता है, बाकी का निवेश सरकारी बॉन्ड में किया जाता है। ईपीएफओ घोषणा करता है कि हर साल की ईपीएफ दर ईपीएफ फंड के रिटर्न पर आधारित है। अब दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान में ईपीएफ का दर 8.15% है, जबकि वर्तमान पीपीएफ दर 7.1% है। ऐतिहासिक रूप
से अच्छी तरह से ईपीएफ दर पीपीएफ दर से थोड़ी ज्यादा है। हालांकि ईपीएफ में इक्विटी एक्सपोजर इसे बाजार की गतिविधियों के लिए कमजोर बनाता है। बाजार में गिरावट ईपीएफओ के लिए ईपीएफ ब्याज दर को बनाए रखना मुश्किल बना सकती है। अब पीपीएफ में क्या होता है, पीपीएफ में रिटर्न सरकार द्वारा तय और गारंटीकृत है। सटीक दर हर तिमाही तय की जाती है। ऐतिहासिक रूप से दरों में लगभग 8% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से आपको वृद्धि होती है, 8% ब्याज मिलता है आपको यहाँ पर। अब दोस्तों लिक्विडिटी, ईपीएफ अधिक लिक्विड है। पीपीएफ अकाउंट खोलने से 5 साल बाद ही आप पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ईपीएफ में आप 6 महीने के बाद कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन पीपीएफ में लॉकिंग पीरियड होता है 5 साल का। 5 साल के पहले आप यहाँ पर लॉकिंग पीरियड में आप नहीं निकाल सकते। अगर आप हर महीने की अवधि के लिए बेरोजगार है तो आप अपने ईपीएफ फंड का 75% निकाल सकते हैं। यदि आपकी बेरोजगारी 2 महीने तक बढ़ती है तो आप पूरे ईपीएफ फंड निकाल सकते हैं। हालांकि ध्यान दें कि यदि आप अकाउंट खोलने के 5 साल के भीतर अपना ईपीएफ फंड निकाल लेते हैं तो पैसे निकालने पर टैक्स देना होगा। आप ईपीएफ अकाउंट में भी पैसा छोड़ सकते हैं, भले ही आप बेरोजगार हो या असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार या काम करते हो। इस स्थिति में ईपीएफ बैलेंस ब्याज अर्जित करना जारी रखेगा, लेकिन टैक्स देना होगा। 3 साल के बाद अकाउंट ब्याज कमाना बंद कर देगा। दोस्तों 3 साल तक आपको यहाँ पर यदि आप उसमें जमा नहीं करते तो भी आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद आपको यहाँ पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। ईपीएफ रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष है। इस आयु के बाद आप अपना अधिकांश फंड निकाल सकते हैं। हालांकि ईपीएफ फंड एक हिस्सा जो कर्मचारी पेंशन ईपीएस के लिए उपयोग किया जाता है, आपको पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा और टैक्स देना होगा। अब दोस्तों आप ईपीएफ में कुछ पैसा भी निकाल सकते हैं। हालांकि आपको इसका कारण बताना होगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निकालते गए धन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आपको निकाली गई राशि वापस नहीं करनी है। इन पैसों को ईपीएफ पर लोन के रूप में लिया जाता है। हालांकि वास्तव में दी जाने वाली सुविधा आंशिक विड्रॉल है। आंशिक विड्रॉल के लिए अलग आधार है और समय अवधि अलग है। आप उनके बारे में और अधिक जानकारी नीचे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर टेबल के मैंने माध्यम से दिखाई दिया कि आप वहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों पीएफ के मामले में आप बेरोजगारी के कारण पैसा निकाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट की अवधि 15 वर्ष होती है। अकाउंट खोलने के 5 वर्षों के बाद आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। 5 वर्ष तक आप पीपीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते, लॉकिंग पीरियड चलता है और आपको इसके लिए कोई कारण नहीं देना होता। हालांकि पैसा निकालने की सीमा तय होती है। प्रति वित्तीय वर्ष निकाले जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्नलिखित कम होगी। चालू वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक अकाउंट बैलेंस का 50% या 4वें वित्तीय वर्ष के अंत में चालू वर्ष से पहले अकाउंट बैलेंस का 50% आप यहाँ पर पीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप पीपीएफ अकाउंट पर लोन ले सकते हैं, लेकिन अकाउंट खोलने के तीसरे वित्तीय वर्ष से छठे वित्तीय वर्ष के बीच लोन लेने के पिछले वित्तीय वर्ष पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि का 25% तक लोन मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पीपीएफ अकाउंट है तो आप वहाँ पर लोन भी ले सकते हैं। टैक्स, अगर पीपीएफ अकाउंट से 5 साल पूरे होने से पहले पैसा निकाला जाता है तो इस पर टैक्स लगता है। इसके अलावा पीपीएफ से पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगता। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत ईपीएफ अकाउंट में 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर टैक्स नहीं लगता है। यह कंपनी और कर्मचारी दोनों के योगदान पर लागू होता है जब तक आप बेरोजगार नहीं हो जाते। ईपीएफ ब्याज को भी टैक्स से छूट दी गई है। ईपीएफ से पैसा निकालने पर भी टैक्स लगता है अगर आप उसे अकाउंट खोलने के 5 वर्ष बाद निकालते। अगर ईपीएफ अकाउंट खोलने की तारीख 5 साल के भीतर 50,000 रुपए से अधिक निकालते तो टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों वहाँ पर टीडीएस कटता है यदि आप 5 साल के भीतर यदि आप निकालते हैं 50,000 रुपया यदि आप निकालते हैं तो वहाँ पर आपको टीडीएस कटता है आपका। अब दोस्तों पीपीएफ की क्या कमियां है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पीपीएफ अकाउंट खोलने के 5 साल से पहले फंड में जमा कुछ हिस्सा भी नहीं निकाल सकते। आप इस अवधि से पहले पीपीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते, भले ही आप बेरोजगार हो या परिवार के कुछ इमरजेंसी के लिए फंड की आवश्यकता हो। इस अवधि भी 15 वर्ष है जो बहुत लंबा कार्यकाल है। दोस्तों इसमें कमी ये है कि आप यहाँ पर 5 साल तो लॉकिंग पीरियड होता है, उसके बाद 15 साल का यहाँ पर आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो इसमें ये कमियां है। ईपीएफ की तुलना में पीपीएफ कम ब्याज दर देता है, इसकी ये कमी है। पीपीएफ दर तय हो गई है और लंबे समय में इक्विटी लिंक स्टेटमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड और एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम की तुलना में बहुत कम रिटर्न देता है। तो दोस्तों इसकी
पीपीएफ की कमियां भी है। अब दोस्तों ईपीएफ की कमियां क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ईपीएफ की कमी है कि देखिए यहाँ पर ईपीएफ केवल उन्हीं कंपनियों के कर्मचारियों के लिए खुला है जिन्होंने ईपीएफ अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है। इसका मतलब है कि 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियां, संस्थान या स्वनियोजित या रिटायर व्यक्तियों के लिए प्रबंध। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ईपीएफ योगदान मुश्किल है और वेतन और डीए का 12% कंपनी और कर्मचारी से तय किया गया है। आप इस राशि से कम योगदान दे सकते हैं। हालांकि आप वीपीएफ, दोस्तों वीपीएफ मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक भविष्य निधि, मतलब वॉलंटरी फंड होता है यहाँ पे। वो आप अपने पीएफ के अलावा भी आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं, के तहत अधिक योगदान कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक ये भी फायदा है कि आप स्वैच्छिक वहाँ से आप जमा कर सकते हैं। दोस्तों ये वैसे स्वैच्छिक है लेकिन कमियां भी यहाँ पर है। ईपीएफ खोलने से 5 साल पहले पैसा निकालने पर टैक्स लगता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में कई लोग ईपीएफ रजिस्टर्ड कंपनी में 5 साल तक नौकरी नहीं रख सकते। अब दोस्तों यदि आप बड़ी से छोटी कंपनियों में नौकरी करते हैं या स्वरोजगार करते हैं तो आप ईपीएफ में योगदान नहीं कर सकते। ऐसे मामले में ईपीएफ आपके रजिस्टर्ड ईपीएफ से बाहर निकलने के 3 साल बाद ब्याज कमाना, मतलब ब्याज देना बंद कर देती है। ईपीएफ अकाउंट में आपका पैसा बेकार जाएगा। म्यूचुअल फंड या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के बराबर ईपीएफ रिटर्न लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थी इसकी कमियां थी। यहाँ पर पीपीएफ और ईपीएफ की दोनों मैंने कमियां बताई, दोनों में अंतर बताया मैंने आपको, और पीपीएफ और ईपीएफ क्या होता है ये सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में बताई। तो दोस्तों मेरी यह इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।